सबको जय मसीह। फिर से एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। हम लोग बॉडी ऑफ क्राइस्ट का यानी कि परमेश्वर का कलीसिया का बात कर रहे थे। पिछले एपिसोड में हमने देखा है कि कोई इसे सोचता है यीशु मसीह का कलवरी पर जो बलिदान हुआ है पापियों का उद्धार और रोगियों का चंगाई के लिए है, लेकिन ये केवल उसका एक भाग है। उस कलवरी पर बलिदान का मुख्य उद्देश्य जो है एक कलीसिया है। वो कलीसिया में न कलंक होना चाहिए, न छुरी होना चाहिए, न ऐसा कोई वस्तु हो वरन पवित्र और निर्दोष हो। इन सब के अलावा वो कलीसिया तेजस्वी होना जरूरी है। हालेलुया। क्यों यीशु मसीह कालवरी पर बलिदान हुआ? ऐसा जो तेजस्वी कलीसिया है, इसी प्रकार का एक कलीसिया के लिए यीशु मसीह का कालवरी पर बलिदान हुआ है। इसी कलीसिया के लिए यीशु मसीह ने जी उठा और इसी कलीसिया के लिए यीशु मसीह ने स्वर्गारोहण किया और परमेश्वर के दाहिने ओर जाकर के बैठा है। इसी कलीसिया के लिए ही यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा को लेकर पृथ्वी पर भेजा। इसी कलीसिया के लिए यीशु मसीह ने पिता के दाहिने ओर मलकीसेदेक के क्रमानुसार एक याजक का सेवकाई कर रहा है। इसी कलीसिया के लिए यीशु मसीह ने पिता के पास एक भवन तैयार करने गया है। इसी कलीसिया को ले जाने के लिए वह यीशु मसीह दोबारा आने वाला है। हालेलुया। यीशु मसीह का कलवरी मृत्यु और सारे बातों का उद्देश्य पवित्र, निष्कलंक और तेजस्वी रूप से तैयार किया हुआ एक कलीसिया है। वो कलीसिया का निर्माण के लिए इतना सारा कार्य इस धरती पर हुआ है। वही कलीसिया को खोजना, उसी कलीसिया के अंदर शामिल होना, उसी कलीसिया के अंदर बने रहना हमारा जीवन के लिए एक अनिवार्य बात है। हम पेंटेकोस्टल है, ऐसे गर्व के साथ में, घमंड के साथ में कहने वाला बहुत सारे लोग हैं। ऐसे वे सोचते हैं कि हम कलीसिया के अंदर हैं। वो ये भी सोचते हैं कि हम आईपीसी में है, चर्च ऑफ गॉड में है, असेंबलीज ऑफ गॉड में है, टीपीएम में है, शारोन में है। ऐसे बहुत सारे जो बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं उसी में जुड़े रहना इनके लिए एक गर्व की बात है। ये सोच वाले लोग अपना जीवन शैली को कुछ महत्व नहीं देते हुए आलस के साथ जी रहे हैं और उनके मन के विचार ये है कि हम सीधे स्वर्ग जाएंगे। हम प्रकाशित वाक्य का वचन को पढ़ना चाहते हैं। प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय का 12 से लेकर के 17 तक का वचन। और मैंने उसे जो मुझसे बोल रहा था देखने के लिए अपना मुंह फेरा और पीछे घूमकर मैंने सोने की 7 दीवटें देखी और उन दीवटों के बीच में मनुष्य के पुत्र सरीखा एक पुरुष को देखा जो पांवों तक का वस्त्र पहने और छाती पर सुनहरा फटुका बांधे हुए था। उसके सिर और बाल श्वेत ऊन वरन पालेके से उज्जवल थे और उसकी आंखें आग की ज्वाला की नाई थी और उसके पांव उत्तम पीतल के समान थे जो मानो भट्टी में तपाए गए हो और उसका शब्द बहुत जल के शब्द की नाई था और वो अपने दाहिने हाथ में 7 तारे लिए हुए था और उसके मुख से चोक की 2 धारी तलवार निकलती थी और उसका मुंह ऐसा प्रज्वलित था जैसा सूर्य खड़ी धूप के समय चमकता है। जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा और उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखकर ये कहा कि मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीविता हूँ। एक और वचन को पढ़ते हैं, वही प्रकाशित वाक्य का 4 अध्याय और उसका 1 वचन। इन बातों के बाद
जो मैंने दृष्टि की तो क्या देखता हूँ कि स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ है, और जिसको मैंने पहले तुरही के शब्द से अपने साथ बातें करते हुए सुना था, वही कहता था कि यहाँ ऊपर आ जा, और मैं वे बातें तुझे दिखाऊंगा जिनका इन बातों के बाद पूरा होना अवश्य है। एफेसियों की किताब का पहला अध्याय का 7 से 10 तक भी हम पढ़ते हैं। हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है, जिसे उसने सारे ज्ञान और समझ सहित हम पर बहुतायत से किया, कि उसने अपनी इच्छा का भेद उस सुमति के अनुसार हमें बताया जिससे उसने अपने आप में ठान लिया था कि समयों के पूरे होने का ऐसा प्रबंध हो कि जो कुछ स्वर्ग में है और जो कुछ पृथ्वी पर है, सब कुछ वो मसीह में एकत्रित करे। एफेसियों की किताब का 3 अध्याय और 2 और 3 वचन को भी पढ़ते हैं। यदि तुमने परमेश्वर के उस अनुग्रह के प्रबंध का समाचार सुना हो जो तुम्हारे लिए मुझे दिया गया, अर्थात यह कि वो भेद मुझ पर प्रकाश के द्वारा प्रकट हुआ, जैसा मैं पहले संक्षेप में लिख चुका हूँ। और एफेसियों की किताब का 3 अध्याय 8 से 11 तक में पढ़ते हैं। मुझ पर जो सब पवित्र लोगों में से छोटे से भी छोटा हूँ, ये अनुग्रह हुआ कि मैं अन्य जातियों को मसीह के अगम्य धन का सुसमाचार सुनाऊं, और सब पर यह बात प्रकाशित करूं कि उस भेद का प्रबंध क्या है जो सबके सृजनहार परमेश्वर में आदि से गुप्त था, ताकि अब कलीसिया के द्वारा परमेश्वर का नाना प्रकार का ज्ञान उन प्रबंधों और अधिकारियों पर जो स्वर्गीय स्थानों में है प्रकट किया जाए, उस सनातन मनसा के अनुसार जो उसने हमारे प्रभु मसीह यीशु में की थी। पुराना नियम हो या नया नियम, व्यवस्था एक ही है, वो है विश्वास। हम सब जानते हैं मूसा का समय में परमेश्वर ने लोगों के लिए व्यवस्था दिया है, लेकिन मूसा से 430 साल पहले रहने वाले अब्राहम को परमेश्वर ने बुलाया। अब्राहम विश्वास से परमेश्वर के वाणी के अनुसार निकला। यहाँ पर एक बात आपको समझाना चाहते हैं, वो दासी से पत्नी बनने का एक बात है। ट्रांसिशन फ्रॉम दासी टू पत्नी। दासी अलग है, पत्नी अलग है। वो ट्रांसिशन कैसे होता है हम देखेंगे। दासी का मतलब है कि पुराना नियम, और पत्नी का मतलब है कि नया नियम के कलीसिया, बॉडी ऑफ क्राइस्ट। हमें पुराना नियम के व्यवस्था यानी कि न्याय प्रमाण से निकलकर नया नियम के कलीसिया में जुड़ना है। तो उसका एक जल्दी से उदाहरण बताता हूँ। मेरा अपना परिवार का उदाहरण है। अभी 3 साल पहले मेरा बेटे का शादी हुआ। हमारा बहू बिहार की रहने वाले हैं, यहाँ पर नालंदा जिले के इस्लामपुर में रहने वाले थी। तो इनसे हम लोग, इनका बचपन से हम लोग देखते आया है, और वो बच्ची शादी से पहले हमको अंकल अंकल बोलता था। अभी जब वो लड़की का मेरे बेटे के साथ शादी हो गया तो मुझे अंकल कहना छोड़ दिया। अभी मुझे पापा कहते हैं। तो पापा कहने का और अंकल कहने का ये अंतर क्या है वो आपको बताना चाहते हैं। पहले जो हमारा परिवार से अलग थी, यानी कि एक अन्य जाति में थी, तो हमारा उनके साथ में कोई संबंध नहीं था, लेकिन हम लोग उनका बचपन से हमको देखते आया है, इसलिए वो मुझे अंकल कहती थी। तो उसमें एक खास बात यह है, अगर वो हमारा घर से जुड़ा हुआ नहीं था तो हमारा घर का कोई संपत्ति का या कोई माने चीज का वो अवकाशी यानी तो उसका वारिश नहीं थी। जब वो अंकल से जब हमको पापा बुलाने लगा, यानी कि मेरे बेटे के साथ शादी होने के बाद वो मुझे पापा कहते हैं। इसका मतलब है कि अंकल वाला वो रिश्ता उसने छोड़ दिया, अभी पापा वाला रिश्ता में आ गया। पापा वाला रिश्ता में आने से क्या होगा, अभी जो कुछ मेरा है, जो कुछ मेरा संपत्ति है वो मेरे बेटे का है। अगर मेरे बेटे का है तो वो
बेटे का संपत्ति का हिस्सेदार भी वो बन गई है। यानी कि पहले बाहर में था, अभी वो अंदर में आ गया, हमारा परिवार के अंदर में आ गया। हमारा परिवार के अंदर में आने का मतलब है कि हमारा परिवार में जो कुछ भी है उसका हिस्सेदारी उसका भी बन गया है। आप समझ गए होगा बात। ये पुराना नियम, यानी कि वो जब हमारा घर से जुड़ा हुआ नहीं था, वो पुराना नियम में था। अभी नया नियम बन गया, वो हमारा परिवार का हिस्सा बन गया। तो हमारा परिवार का हिस्सा का मतलब है कि हमारा परिवार में जो कुछ भी है, या हमारा खानदान में, हमारा घर में, या कुछ भी, वो उसका हिस्सेदार बन गई है। ठीक वैसे ही है बॉडी ऑफ क्राइस्ट, चर्च। चर्च के अंदर आने का मतलब है कि जो हमारा स्वर्गीय परमपिता परमेश्वर का जो कुछ भी है, वो उसका वारिस हम बन गए हैं। हमको, मैं समझता हूँ कि इस बात को आप समझ गए होगा। अभी एफेसियों का किताब का 2 अध्याय का 14 से लेकर के 18 तक वचन को यहाँ पर पढ़ते हैं। क्योंकि वो ही हमारा मेल है जिसने दोनों को एक कर दिया और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी उसको उठा दिया, और अपने शरीर में बैर अर्थात व्यवस्था जिसकी आज्ञाएं विधियों की रीति पर थी मिटा दिया, कि दोनों से अपने में एक नया मनुष्य उत्पन्न करके मेल करा दे, और क्रूस पर बैर को नाश करके इसके द्वारा दोनों को एक देह बनाकर परमेश्वर से मिलाए। और उसने आकर तुम्हें जो दूर थे और उन्हें जो निकट थे दोनों को मेल मिलाप का सुसमाचार सुनाया, क्योंकि उसी के द्वारा हम दोनों की एक आत्मा में पिता के पास पहुंच होती है। हालेलुया। उठा दिया, यानी कि जो बीच में दीवार थी उसको उठा दिया। यानी कि हमारा बेटी जो बहू जो करुणानिधि है, उस टाइम तो हमको अंकल बोलते थे, और अभी जो है जो पापा बोलते हैं, हमारा परिवार का हिस्सा बन गया। पहले और अभी में बीच में एक दीवार थी, वो दीवार को हमने उठा दिया। अब पहले वो अंकल बुलाती थी, अभी पापा बुलाने लगे, क्योंकि वो दीवार को हमने गिरा दिया। कैसे ढा दिया, इसे हम और थोड़ा विस्तार से देखेंगे वचन से। 2 कुरिन्थियों का किताब का 5 अध्याय उसका 16 से लेकर के 21 वचन तक पढ़ते हैं। सो अब से हम किसी को शरीर के अनुसार न समझेंगे, और यदि हमने मसीह को भी शरीर के अनुसार जाना था तो भी अब से उसको ऐसा नहीं जानेंगे। सो यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो वे सब नए हो गई है। और सब बातों परमेश्वर की ओर से है, जिसने मसीह के द्वारा अपने आप हमारा मेल मिलाप करा दिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दिया। अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया, और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया है। सो हम मसीह के राजदूत हैं, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा समझाता है। हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया, कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। अभी यहीं पर समाप्त करते हैं, आगे इस विषय में और बढ़ेंगे और समझेंगे। तब तक के लिए सबको जय मसीह, सबको धन्यवाद।